हेलो, हमारे साथ हैं इस समय आदरणीय नारसन जी और उनसे हम पूछते हैं कुछ सवालात इस पूरी यात्रा के लिए। नारसन जी, आपको अच्छी तरह से याद है हम आपके साथ आ रहे हैं। 1 तारीख को हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी रुड़की उत्तराखंड से और यात्रा करते करते हम पहुंच गए कई राज्यों से होते हुए राजस्थान, जिसमें दिल्ली, हरियाणा और कितने स्टेट क्रॉस करते माउंट आबू पहुंच गए। तो इस जर्नी के बारे में शुरुआत से आप कुछ बताइए। देखिए, ये एक रूहानियत जर्नी थी, एक स्पिरिचुअल जर्नी थी, एक आध्यात्मिक जर्नी थी। क्योंकि ब्रह्मा कुमारीज जो संस्था है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और वो वुमन एम्पावर की मैं मानता हूँ वर्ल्ड की सबसे बड़ी संस्था है। और उस संस्था द्वारा का जो मीडिया विंग है उसके द्वारा एक मीडिया कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी माउंट आबू के ज्ञान सरोवर में। और उसमें देश भर से 400 पत्रकार शामिल हुए थे, जिनमें इलेक्ट्रो मीडिया के, प्रिंट मीडिया के और सोशल मीडिया अदर्स एक्टिविटी के लोग भी उसमें शामिल थे। और ये एक पहला ऐसा मैं कह सकता हूँ ओकेजन था जिसमें एक विश्व शांति के रूप में कि किस तरह से हम दुनिया के अंदर शांति कायम कर सकते हैं और पत्रकार इस शांति के अग्रदूत बन सकते हैं। ये इसके अंदर एक अमृत मंथन निकला है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ब्रह्मा कुमारी संस्था के जो इस कॉन्फ्रेंस के कन्वीनर थे, हमारे आदरणीय भाई बीके शांतनु जी, उनके संयोजन में, और हमारे बीके करुणा भाई उनके मार्गदर्शन में ये आयोजन हुआ है। और उसमें देश भर से बड़ी बड़ी हस्तियाँ इस आयोजन में भाग लिया है, जिनमें हम ये कह सकते हैं कि 2 तो केंद्रीय मंत्री इसमें शामिल हुए थे, और साथ साथ हमारे प्रोफेसर संजय द्विवेदी, हमारे प्रोफेसर मानसी परमार, हमारे प्रोफेसर सुरेश वर्मा जी, तो बहुत सारे ऐसे विद्वान इसमें शामिल हुए जिन्होंने अपने अनुभव शेयर किए। और एक ये निष्कर्ष निकला कि हम एक सकारात्मक पत्रकारिता के माध्यम से, तनाव रहित पत्रकारिता के माध्यम से हम विश्व में शांति सद्भाव कायम कर सकते हैं। और पत्रकार केवल सच ही नहीं लिखता, लेकिन वो शांति का पर्याय भी बन सकता है। तो वो इस विचार मंथन के तहत ये निष्कर्ष निकाला गया। और ब्रह्मा कुमारी ऐसी पहली संस्था है जो पत्रकारों को तनाव मुक्ति की राह दिखाती है, जो पत्रकारों को अध्यात्म के रास्ते पर लेकर चलती है, जो पत्रकारों को नारी शक्ति के जो आह्वान है उसमें सम्मिलित करती है। तो मैं ऐसे ओकेजन का स्वागत करता हूं और मुझे उम्मीद है कि इस तरह के आयोजन अगर होंगे तो पत्रकारिता के में भी निश्चित रूप से अपेक्षित बदलाव होगा और हमारा भारत विश्व शांति की ओर अग्रसर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद नारसन जी, थैंक यू सो मच। आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। जैसा कि आप देख रहे थे, माउंट आबू के ज्ञान सरोवर में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आयोजित 5 दिवसीय मीडिया कॉन्फ्रेंस का आज समापन हो गया है। कॉन्फ्रेंस में फर्जी समाचार, गलत सूचना और दुष्प्रचार का मुकाबला करना, मीडिया में बदलाव की चुनौतियों पर काबू पाना, आध्यात्मिक सशक्तिकरण के वार्ता सत्र आयोजित किए गए। साथ ही सोशल मीडिया में एआई का उपयोग, लाभ व खतरे पर भी चर्चा की गई। साथ ही स्वच्छ पत्रकारिता के लिए 7 प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पारित किए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज कई राज्यों को मॉक ड्रिल करने के निर्देश दिए हैं। 7 मई से नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह ड्रिल देश के कई राज्यों में की जाएगी। इस मॉक ड्रिल के अंतर्गत हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन का संचालन करना, शत्रुतापूर्ण हमले में खुद को बचाने का प्रशिक्षण, निकासी योजना का पूर्वाभ्यास आदि शामिल है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की है। उन्होंने कहा कि रूस आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई का समर्थन करता है, जिससे चीन और पाकिस्तान दोनों देशों में खलबली मची हुई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और देश के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना आज केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक की नियुक्ति के लिए किसी एक के नाम पर मोहर लगाने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचे। सीबीआई निदेशक परवीन सूद का कार्यकाल 25 मई को समाप्त हो रहा है। मेरठ में आज वन विभाग ने 80 किलोग्राम वजन के 18 फीट लंबे अजगर को रेस्क्यू किया है। इस विशालकाय अजगर को रेस्क्यू करके हसनापुर
वन रेंज के कोरव वन ब्लॉक में जंगलों में छोड़ा गया है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक ऐसा मंदिर भी है जहां प्रेमी युगल साथ जीने व साथ मरने की कस्में खाने के लिए आते हैं। फरीदपुर गांव में बने इस मंदिर को एक फौजी ने अपनी पत्नी की याद में बनवाया था। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में पूजा मंडल के हत्यारोपी मुश्ताक के घर को आज पुलिस प्रशासन ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया है। पूजा मंडल की हत्या 16 नवंबर सन 2024 को की गई थी। इंडियन आइडियल 12 के विनर पवनदीप राजन की कार का एक्सीडेंट आज उत्तराखंड से दिल्ली जाते हुए हो गया है। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल पवनदीप राजन को एक अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। एक संस्था ने रुड़की के शायर अफजल मंगलोरी को उत्तराखंड रत्न सम्मान से विभूषित किया है। वे उत्तराखंड उर्दू अकादमी के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। खेत में काम कर रही एक महिला किसान अन्नदाता के बारे में क्या सोचती है, देखिए आज के हमारे प्रेरक वीडियो में। भारत भाग्य विधाता, ये राष्ट्रीय गान की लाइन हम कितने गर्व से दोहराते हैं, लेकिन कौन है भारत का भाग्य विधाता आज हम बताते हैं कि जिसके मेहनत से 140 करोड़ का ये देश पलता है, जिसका हल चलता है तो देश की हर मुश्किल का हल निकलता है, जो हवाओं की भाषा समझता है, आसमान की रंग पहचानता है, जो एक छोटे से बीज को लहलहाते हुए फसल में बदलने का जादू जानता है, वो जो ऊपर से इंसान अंदर से फरिश्ता है, इस धरती से जिसका माँ और बेटे का रिश्ता है, वो हमारे कंठधार, हमारे अन्नदाता, एक किसान, यही तो है हमारे भारत भाग्य विधाता।